तो आपका फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो उस पर बैठ जाओ, अगर दिखने में इशू है तो उस पर बैठ जाओ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक वर्ड पहले पढ़ा है कहीं, नाइन्थ में पढ़ा है, क्या होता है? लाउडर लाउडर लाउडर। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास में 2, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। लास्ट ईयर हमने किया था कि आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है आपके पास में, सिंगल वेरिएबल हो, क्या हो आपके पास, सिंगल वेरिएबल हो, भाई एक ही वेरिएबल आए इसमें आपके पास में। दूसरा इसमें आपके पास डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर आपके पास में। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री है भाई आपके पास में, इसके लिए हम डिग्री नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे पावर। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, पावर आपके पास में क्या होनी चाहिए, पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर क्या है आपके पास में, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके पास में। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास में भाई, जिसके एक सिंगल वेरिएबल हो, और पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आपके पास 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, इनमें से कोई आपके पास में इसकी पावर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे हमारे पास में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब है, जब आपके पास जो पावर है, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री। हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री। वो डिग्री क्या हो जाए आपके पास में, 2 हो जाए। डिग्री क्या हो जाए आपके पास में, 2 हो जाए आपके पास में। तो हम कहते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आती है इक्वालिटी। क्या आती है, इक्वालिटी। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। थैंक यू बेटा, उधर कहीं चेयर पर रख दे पीछे के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है x, और हाईएस्ट पावर क्या है 2। हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब डिग्री क्या है आपके पास में 2। तो ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रहेगी बात पक्का। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या रहती है कि a, b और c आपके पास रियल नंबर्स हैं। a, b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं। a, b, c आपके पास में रियल नंबर्स हैं। और अगर इसे क्वाड्रेटिक होना है दैट मीन्स a नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक होना है तो क्या ध्यान रखना है, a नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्यों, देखो समझो, अगर a 0 हो जाता है, मान लो इफ a इज 0, तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो क्या बन जाएगा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा आपके पास में, bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आपके पास में। यस और नो। अब इसकी डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री क्या है आपके पास में 1, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, नहीं। ऐसी कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसलिए नेसेसरी कंडीशन है आपके पास में कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में, a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात, यस और नो। अब हमने कहा a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या b और c 0 नहीं हो सकते, क्या b और c 0 नहीं हो सकते, हो सकते हैं भाई। हमारे पास में b और c भी आपके पास में 0 हो सकते हैं। मान लेते हैं कि b 0 है, ये तो है ही नॉट इक्वल्स टू 0।
दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो ही है। मान लो बी जीरो है और सी नॉन जीरो है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपके पास में, बी जीरो है तो बी वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, है कि नहीं, बी वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और पॉलिनोमियल किस फॉर्म का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्या इसका उल्टा ले लेते हैं, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है और सी जीरो हो जाता है, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है और सी जीरो हो जाएगा। अब सी जीरो है तो ये टर्म गायब होगी, यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या बन जाएगा इसका फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही जीरो हो जाए, बी भी जीरो, वेरी गुड, सी भी जीरो। तो ऐसे में आपके पास सिंपल क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास में, ए एक्स स्क्वायर आपके पास में, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। और जब आपके पास दोनों नॉन जीरो है, मान लो बी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है और सी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हमारा जनरल फॉर्म आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, नोट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में इस टॉपिक में बनता है वो यही है आपके पास में कि यू हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास में, चेक वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक होगा, इस चीज का कैसे पता चलेगा, आपको बता दिया क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यही है आपके पास में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की फॉर्म हमारे पास में। तो अगर हमें हमारा देखना है कि भाई हमारा जो भी इक्वेशन दिया उन्होंने या एक्सप्रेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें उसको चेक करना है कि क्या वो इस फॉर्म में आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है आपके पास में। जैसे देखो आपके पास है, मान लो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ये आपके पास में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना सबको आता होगा, नहीं आता ध्यान से देखो। पहले फर्स्ट को पूरे सेकंड से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन को पूरे दूसरे ब्रैकेट से किया, सेम इधर x को पूरे से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस थ्री को पूरे से मल्टीप्लाई किया। अब जब सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। यस और नो। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे सीधा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस टू माइनस वन कितना आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस टू, इधर अगेन प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सबको उठा के एक तरफ ले आओ, माइनस टू एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस टू एक्स, माइनस टू माइनस थ्री इधर आके हो गया प्लस थ्री। यस और नो, हाँ या ना। अब आप देखो x प्लस टू एक्स, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स, प्लस माइनस माइनस, तो थ्री माइनस टू वन, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस। अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो क्या आपके पास में ये इस फॉर्म में है, नहीं है हमारे पास में। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, है या नहीं, नहीं। तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करके आपका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उस फॉर्म में आ रहा है,
तो ठीक है, वो हमारे पास में क्वाड्रेटिक है। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बात? चलिए इसको चेक करके बताइए, फटाफट सॉल्व करके बताओ, इज दिस अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नॉट? ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, x प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्या आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे यही चीज लगाएंगे, a क्या है, x तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 इंटू एक्स प्लस 4 3 जा 12। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 टू जा 4, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 4x प्लस 12। 4x से 4x काट दो, 12 को इधर ले आते हैं तो प्लस 4 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ट्वेल्व इधर आया तो माइनस 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस, अच्छा 4 लिख दिया मैंने, सॉरी, माइनस 8। ये आ रहा है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस क्वाड्रेटिक है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में हो, यहाँ पे ए नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पक्का? पहले टाइप का क्वेश्चन सबको क्लियर है? गलत है ना, उसको जहाँ गलत है मार्क करो और उसको जगह छोड़ो, वापस से करेक्ट करना है। जिसका जहां गलत है उसको मार्क करो और फिर उसको वापस से करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास में, वो आता है सॉल्यूशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है बेटा, समझ ले पहले क्या होता है सॉल्यूशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में ही किया था हमने। सॉल्यूशन या रूट क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो कि हमारे एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करें, जिसके लिए हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए आपके पास में, जीरो हो जाए, उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर यहाँ पे हम कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ निकालने से पहले आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि चेक करना है कि रूट है या नहीं। डिटरमाइन, क्या करना है, चेक करना है कि रूट है या नहीं। डिटरमाइन x इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड x इक्वल्स टू 1/3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ, एक्सप्रेशन है आपका 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या एक्सप्रेशन है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से देख लो क्या करना है, डिटरमाइन वेदर दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अब याद करो पॉलिनोमियल में ही करते थे आपके पास में, क्या होता था, इफ x इक्वल्स टू a इज अ जीरो ऑफ px देन pa क्या होगा, जीरो। अगर x इक्वल्स टू a जीरो है px का, px कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हम px को ले रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको ले रहे हैं, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। p ऑफ a क्या हो जाएगा, जीरो। तो भाई px क्या है आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। x की वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस हाफ। तो मैं निकालती हूँ p ऑफ माइनस हाफ, क्या हो जाएगा, 6 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस हाफ माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इंटू 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस माइनस 2। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 3/2। क्या आ गया आपके पास में, 3/2 आ गया। तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2, इन दोनों को एलसीएम ले रही हूं मैं, यहाँ जाएगा 2, यहाँ रहेगा 3 प्लस 1 माइनस 2। तो 3 प्लस 1 क्या है, 4/2
यस और नो? ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अब इतना ही नहीं होगा आपके पास में, आपको जो है वो लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। कई बार बताइए, जब तक पूरा मेंशन नहीं करोगे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखेंगे? एज p of minus 1 by 2 equals to 0, therefore x equals to minus half is 0 of px। समझ में आई बात? कल का दीदी के साथ ही रखूंगी टाइम ताकि डबल राउंड ना हो। समझ में आ गई बात सबको? पक्का? एक का चेक कर दिया, दूसरा भी चेक करेंगे सेम, क्योंकि हमें दोनों को देखना है। तो हम निकालेंगे p ऑफ 1 by 3। क्या निकालेंगे? p ऑफ 1 by 3। और p क्या है भाई आपके पास? इसको लिया है मैंने px। क्या लिया है मैंने इसको? px। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 by 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 3 माइनस 2, क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 by 9 माइनस 1 by 3 माइनस 2, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया 2 by 3 माइनस 1 by 3 माइनस 2। यस और नो? एलसीएम ले लो, पूरे का ले लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2 माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 2 माइनस 7 by 3, 2 माइनस 7 by 3 जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस 5 by 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एज p ऑफ 1 by 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है आपके पास में भाई? p ऑफ 1 by 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या रूट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। therefore x equals to 1 by 3 is not a root या 0 of px। समझ में आ गई बात कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ या ना? चलिए अब इसी में देखो, एक तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, जहाँ पे आपको सिंपल से चेक करना है कि हमारा जो है वो 0 है या नहीं, रूट है या नहीं। दैट्स वेरी इजी कि हमें क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। अब इसी में आ जाता है आपके पास में कि कहता है कोई एक मिसिंग एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जैसे फाइंड के, फाइंड के आपको एक मिसिंग टर्म दे दिया उसमें से और कहता है कि भाई आप ये निकाल के बताओ। अगेन कंडीशन दी होगी कि उसका 0 दिया हुआ है। पहला ले लेते हैं भाई आपके पास kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कहता है x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है। इफ x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ दिस, क्या कह रहा है? इफ x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ दिस देन फाइंड k। क्या करेंगे? x यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों भाई? हमें पता है इफ x इक्वल्स टू 2 इज 0 देन p2 क्या होगा? p2 की वैल्यू क्या आएगी? अभी तो किया था। अगर वो उसका 0 है, वो इसका रूट है, तो वैल्यू पुट करने पे क्या आती है? 0 आती है। कौन सी यहाँ पे जोड़ घटा कर रहे हो? p2 क्या आना चाहिए? 0। तो हम निकालते हैं भाई p2। p2 क्या होगा? आप इसमें x पे पुट कर दो 0 और सिंप्लीफाई कर दो इसको पूरा इक्वल टू 0 करके, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4k। 2 इंटू 0, कौन बोला था 2? आवाज तो आई थी 2। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 और ये माइनस 3। हमें k को निकालना है, तो 3 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस 3 उधर जाके हो गया प्लस 3, k हो गया 3/4। क्या हो गया k? 3/4। मतलब k की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है आपके पास में? 3/4। क्या वैल्यू है? 3/4। यस और नो? कहाँ पे 0? ओ सॉरी, मैंने 0 क्यों लिख दिया? 2 पूरा होने के बाद बोल रहा है।
2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस 3 1, माई फॉल्ट, के की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ये गलती मेरे साथ भी हुई, तुम भी कर सकते हो, नहीं करने का, ध्यान रखने का। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन है आपके पास x² प्लस 2ax माइनस के इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए इसका 0 है। आपको निकालनी है k की वैल्यू, फटाफट निकालें। हाँ जी, क्या है आपके पास में x² प्लस 2ax माइनस के इक्वल्स टू 0 वेयर x इज माइनस ए। आपको x की वैल्यू पुट करनी है। क्या करेंगे, x इज माइनस ए 0 है, तो दैट मीन्स p ऑफ माइनस ए क्या होगा, 0। p ऑफ माइनस ए क्या होगा, 0। तो x पे पुट करते हैं, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए माइनस के इक्वल टू बाय 0। तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -2a² माइनस के इक्वल टू 0। करेंगे तो क्या आ जाएगा, -a² माइनस के इक्वल्स टू 0। के को ले जाओ क्योंकि हमें के निकालना है। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -a²। के की वैल्यू क्या आ गई, -a²। समझ में आ गई बात, पक्का वाली? यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी देख लो। नो डाउट, सबका यही है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास इसी में एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ पे आपके सिंगल वेरिएबल था जो आप, सॉरी सिंगल मतलब एक था, आपको के निकालना है, एम निकालना है, कुछ ऐसा निकालना है। अब अगर आपके पास ऐसे ही दो चीजें हैं आपके पास में निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ दिस, फाइंड a एंड b। क्या करेंगे, क्या करेंगे, x पे वैल्यू पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज को अलग अलग पुट करेंगे जिससे दो इक्वेशन बन जाएंगे। देन अपना लीनियर इक्वेशन हमने किया ही हुआ है, उसको अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले आप करते हो x इक्वल्स टू 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, p2 क्या होगा, 0। अब p2 क्या होगा भाई, px क्या है, 3x² माइनस 2ax प्लस 2b। तो p2 निकालते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस 2b। और क्या होना चाहिए, p2 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। यस और नो? तो एक्सप्रेशन क्या हो गया आपके पास, -4a प्लस 2b। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे से, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 अंदर 2 2 जा 4, 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। यस और नो? तो एक्सप्रेशन हो गया -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक के एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना? अरे मुंह से बोल लो, वो नीचे जाएगा डिवाइड में तो 0/2 0 हो गया ना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बेटा मुंह से नहीं बोलोगे थप्पड़ खाओगे, खड़ा कर दूं अभी मैं, तो मुंह से बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है? ये देखियो ऐसे जिद्दी हो रहे हो, खड़े हो जाओ सारे। कहाँ बोला, सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया है, झूठा कहीं का। खड़ा हो जा, जितनी जोर से अभी बोल रहे थे, तो खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। सिर्फ उसका सुनाई दिया मुझे, खड़ा हो जा। अरे नहीं, तेरे पैर में दर्द है।
बैंडेज लगी हुई है, इसीलिए फायदा उठा रहा है। पता है दीदी मुझे तो खड़ा करेंगी ही नहीं, मैं मारूंगी, सही बता रही हूँ, दूसरे पैर में भी दर्द कर दूंगी, फिर दोनों में बैंडेज ला के आएंगी। ओके, अब क्या करेंगे, 3 को देखेंगे। तो पी एक्स क्या है, 3x² माइनस 2ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0, यही है आपका पी एक्स। अब क्या वैल्यू चेक करनी है हमें, 3, तो हम p3 निकालेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा 27, 3 टू 6 प्लस 2b, वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, हाँ या ना, वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ऑर्डरली अरेंज करके लिख लो इसको, माइनस 6a प्लस 2b प्लस 27 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आई थी यहाँ पे आपके पास में, हाँ या ना, ए और बी निकालना है तो दोनों इक्वेशन को एक साथ करके एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। आई वुड प्रेफर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास में 2 है, इसको 2 लाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0, ये हो गई आपके पास इक्वेशन, यस और नो। अब देखो दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 6a प्लस 4a माइनस 2a, 2b से 2b कट गया आपके पास में, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 15 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, मतलब 15/2, क्या आ गई a की वैल्यू 15/2। कोई डाउट है किसी को, है किसी को कोई डाउट, नहीं है। तो अब आपके पास में a की वैल्यू आ गई आपके पास में 15/2। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 2 इंटू ए क्या है 15/2 प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कट गया तो माइनस 15 प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 9 प्लस b इक्वल्स टू 0, मतलब b की वैल्यू आ गई 9, क्या आ गई 9। क्या करना था क्वेश्चन में, a और b निकालना था, तो a आ गया 15/2 और b आ गया 9। कोई डाउट है, छेती बोलो कोई डाउट है। अब देखो जो नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास में, कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए ना। थर्ड टाइप जो इसमें अब आता है टॉपिक में, वो आता है आपके पास में फाइंडिंग रूट और फाइंडिंग सॉल्यूशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कर लिया, अल्फा बीटा निकाले थे ना हमने, तो सेम चीज है आपके पास में। नाउ दिस इज फाइंडिंग रूट और फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं आपके पास में। कैसे निकालेंगे भाई, 2 तरीके हैं हमारे पास इसको निकालने के। एक आपके पास में फैक्टराइजेशन से, और दूसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं कल कराती हूँ, आज हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है। फैक्टराइजेशन मतलब जो मिड टर्म स्प्लिट होता है, मिडल टर्म स्प्लिट बोलो या मिड टर्म स्प्लिट बोलो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके के हमारे पास में, क्योंकि हम पहले भी इसको कर चुके हैं। जैसे कहता है x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्या है x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। कहता है भाई रूट्स निकाल दो, सॉल्यूशन निकाल दो। कैसे,
फैक्टराइजेशन से निकाल दो, जब मेथड बोला नहीं है आपके पास में तो यू यूज फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपके पास 20, फिर हम निकालते हैं 20 के फैक्टर्स, 2 10 जा, 5 4 जा और 1 20 जा, यही फैक्टर बनेंगे, हाँ या ना। अब देखना है प्लस या माइनस करने पे कहाँ पे आपके पास में जो है वो ये बीच वाला नंबर आ रहा है। तो देखो पहले वाला देखो 10 + 2 होता है 12, हमें तो 8 चाहिए, 10 - 2 क्या होता है 8, मतलब मैं क्या ले सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 10 - 2, यस और नो, ले सकते हैं। क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस माइनस आ गया x, माइनस माइनस प्लस। अब पहले दो में से कॉमन ले लिए, दूसरे दो में से ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, बचा क्या x - 10, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2, बचा क्या, जोर से बोलो यार, फिर इतना धीरे मरे मरे क्यों बोल रहे हो। जब कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने के बाद देखा करो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे मतलब आपने कहीं पे कुछ गलती करी है, दोबारा से चेक करो। अब ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, पहले वाले में क्या बच गया x, इधर क्या बच गया 2, आगे बात समझ में। तो अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, x - 10 को अलग से इक्वल टू 0 करो और x + 2 इक्वल टू 0 करो, तो यहां से आ गया आपके पास में x की वैल्यू एक तो 10 और x की वैल्यू -2, देख में कोई डाउट है, क्वेश्चन नोट कर लेना, उसको घर पे दोबारा से करोगे। अभी देखो अगला एक और समझो, समझ लो पहले मेरे बाल को, x² - 14x + 24 इक्वल्स टू 0, हाँ भाई कौन बताएगा, चलो बताओ फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, बताओ स्टेप्स बताओ फटाफट और जोर से बताना, अगर ये मरी हुई आवाज में बोला ना तो तू ही बता दे, चल पहले तू ही बता, नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि इधर 1 है आपके पास में, तो आप 1 × 24 करोगे 24 आएगा, 24 के फैक्टर बताइए। अच्छा मिक्स हो रहा है, अभी उसको बताने दे, अगला क्वेश्चन तू बताइयो, तू बता रहा है, कौन बोला, उसकी आवाज तो नहीं थी अभी उसको बताने दे, अगला तू बताइयो। 2 × 12, सारे बता, 3 × ओके ओके, जब मैं सारे बताती हूँ तो तुम भी सारे बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ अब आगे बताओ स्टेप। हाँ माइनस, देखा उसको नींद चढ़ी हुई है देख, इसीलिए बोल रही ध्यान से कर, क्या चाहिए 14 चाहिए, 12 + 2 14 होगा ना, हाँ प्लस प्लस, कह रही जब पता चल गया तो क्यों करूं, अब पता चल गया क्यों करना है, पता चल गया क्यों करना है बताओ, x नहीं आएगा, -12x ओके, x कॉमन आ गया, x - 12 -2 कॉमन, इक्वल टू 0, यस और नो, देन वेरी गुड, आपके पास आ गया x = 12 और x = 2। अच्छा मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे मैक्स, 2, वही आपके पास रहता है जो पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट था कि जितनी डिग्री उतने जीरोस आपके पास में,
तो डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक की 2, कितनी डिग्री है 2, तो इसका मतलब इसके आपके पास में कितने रहेंगे जीरोस 2, कितने रहेंगे 2। समझ में आ गई बात पक्का वाली। एक क्वेश्चन और करें, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हाँ जी सर, कोशिश करना, जहां नहीं बता पाएगा मैं बताऊंगी। क्वेश्चन लिख लिया, कोशिश कर, जहां नहीं बता पाएगा मैं बताऊंगी। हाँ तरुण बताओ, हाँ लाउडर 9। चलो कोशिश तो की भाई ने। जब आप पहले क्या करेंगे, 4√3 को आपने मल्टीप्लाई किया 2√3 के साथ, प्लीज इसको ध्यान से देखो। आपने क्या किया, आपने 4√3 को मल्टीप्लाई किया 2√3 के साथ, तो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, तो 3 8 जा, अगर √9 भी आ रहा है तो √9 को सिंप्लीफाई करके 3 लिखेंगे ना। 24, अब क्या करना है 24 के फैक्टर्स, तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। क्या हुआ, गलत लिख दिया मैंने कुछ, ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया, कुछ गलत लिख दिया। क्या आना चाहिए प्लस माइनस करके 5। अब देखो 24 प्लस 1 25 नहीं चाहिए, 24 माइनस 1 23 ये भी नहीं होगा, 12 प्लस 2 14 होगा, और 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास में 10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक से ओके, नेक्स्ट देखे भैया, तो हम फैक्टर देख रहे थे ना, क्या था, अब 8 प्लस 3 11 नहीं चाहिए, 8 माइनस 3 आ जाएगा, क्या चाहिए था हमें 5, क्या चाहिए था 5, तो अब ये क्या हो जाएगा 4√3x² प्लस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करो, कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा 4 और इधर है 8, तो 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बन गया √3x, 4 2 जा 8 होता है, प्लस 2। इधर से देखो अब यहाँ 3 और यहाँ √3 है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, हाँ है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, मतलब जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ताकि आपका कॉमन आ जाए ना। लो मैं लिख के देती हूँ ताकि तुम लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, तो 3 को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लो आपके पास में, और माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ क्या है प्लस, तो एक √3 बच गया और साथ में बच गया x, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा √3x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट क्या आ गया, अच्छा यहाँ x नहीं लिखा है, 4x माइनस √3। अब क्या होता है, दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो आप अलग अलग इक्वल टू 0 कर दो, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इधर से 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 2 बाई √3, और इधर से x आ जाएगा √3 बाई 4। यस और नो, हाँ या ना, समझ में आ गई बात सबको, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर है। एक सवाल घर के लिए दे दिया जाए, एक सवाल आपको घर के लिए दे रही हूँ भाई, आपका
का सवाल है, सेम आपको रूट निकालना है। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 1/3। ये है घर का सवाल।